हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल छोटी छोटी खुशियों में। तो ये देखिए, मेरी छोटी छोटी खुशियों में और भी कई सारी खुशियाँ ऐड हुई हैं। तो ये फाइकस के 6 प्लांट्स मैंने बड़े प्लांटर्स में लगवा दिए हैं ताकि थोड़ा ग्रीन लगे घर मेरा। और यहाँ पर ये देखिए, ये दो प्लांट थे जो ऊँट और भेड़ खा गए थे। काफ़ी सारे आते हैं यार, तो है ना, वो पूरा खा ही जाते हैं। तो बट ये प्लांट्स बच गए थे नीचे से, तो है ना, ये अब अच्छे ग्रीन हो गए। तो चलिए ऊपर चलते हैं। यहाँ ऊपर छत पे है ना हमारा, हमने कोकोपीट भिगा कर रख दिया है और सुखा के फिर हम इसको मिट्टी में यूज़ करेंगे। मिट्टी सारे गमलों की फिर से बन रही है, क्योंकि आप ये हालत देख रहे हो ना, जब ये पूरा प्लास्टर का वर्क हुआ तो सारी मिट्टी वेट्टी सब ख़राब सी हो गई है। तो मैं सारी ही पॉट्स की मिट्टी फिर से चेंज करवा के अच्छी मिट्टी बनवाने वाली हूँ। तो चलिए, आज मैंने भैया को बुला लिया है, तो वो भैया आकर सारी चीज़ें ये करेंगे। तो इन सब कामों को लग जाएंगे हमारे 5 से 8 दिन। तो 5 से 8 दिन के बाद मैं आपको अपनी बगिया का नया स्वरूप दिखाऊंगी जो आपको अच्छा लगेगा। तो ये हमारे भाई आ गए थे और भाई हमारे काम कर रहे हैं, मिट्टी बना रहे हैं। और सारी चीज़ों को मैंने बोला है कि तो भाई अच्छे से मिट्टी वगैरह बनाना, उसको मैं बताती भी जा रही थी। ऑलरेडी ही हैव मच नॉलेज अबाउट मिट्टी एंड ऑल, और मैं उसको बताती भी जा रही थी, इसको भी डाल देना, उसको भी डाल देना। मैं अपना नॉलेज भी उससे शेयर करती जा रही थी, बाकी वो तो खैर है ही नॉलेजेबल। और मैंने अपनी बगिया में ऐड किया पोर्टुलिका प्लांट्स को, और मैंने इनको ट्रांसफ़र भी कर दिया है। एंड एक जो मेरा पुराना पोर्टुलिका है उसमें मीली बग्स लग गए हैं, तो उसका भी मैं अभी कुछ उपाय करने में लगी हुई हूँ कि देखते हैं क्या हो सकता है। एंड इसके बाद है ना, मैं आपको बताती हूँ कि मई मंथ में क्या क्या लगा रही हूँ। मई मंथ में ये गोल वाली लौकी लगा रही हूँ सबसे पहली रो में, एंड उसके बाद ये लंबी वाली सेकंड रो में लगा रही हूँ। और मैं इसे याद करने के लिए यहाँ पे ना लगा देती हूँ। और ये तो लाइनिंग वाली तोरई लगा रही हूँ, छोटी वाली गिलकी लगा रही हूँ। देन उसके बाद मैं लगाने वाली हूँ हाइब्रिड वाला लंबा वाला करेला, जो लास्ट है बहुत अच्छे से लगा था। एंड उसके बाद ये सारी स्क्वैशेस हैं, ये समर स्क्वैश में ये गोल वाला चप्पन कद्दू, ये वाली जुकीनी एंड ग्रीन वाली जुकीनी, तो सारे स्क्वैशेस यहाँ पर लगाए हुए हैं मैंने। और यहाँ पर देखिए बैंगन ना थोड़ा ख़राब हो गया है, तो चलिए कोई बात नहीं। और ये जितने भी सारे ग्लासेस हैं ना, यूज़ ग्लासेस हैं, जैसे हम पार्टीज़ में पानी पीने के बाद ये फिक जाते हैं ना, तो मैंने सबको कलेक्ट कर लिया था ये सारे सीड्स के लिए। यार ज़रूरत पड़ी जाती है ना, हम बोलते वाले हैं प्लास्टिक यूज़ नहीं करें, पड़ी जाती है। तो मैंने कहा प्लास्टिक यूज़ करें, ठीक है, हम इनका रीयूज़ भी करते जाते हैं, तो मैं इनको रीयूज़ कर रही हूँ। सो वही मैं पानी दे रही थी सारे बीज लगाने के बाद। और मैंने अभी सोचा है कि सारी चीज़ों को बिल्कुल है ना मैनेजेबल तरीके से करेंगे गार्डनिंग की, क्योंकि बहुत सारा लोड हो जाता है। तो चलिए, ये बातें तो खैर होती रहेंगी, और मैं रेगुलर जब गार्डनिंग करूँगी तो आप लोगों से सारी चीज़ें शेयर भी करती रहूँगी। तो पहले मैं आपको अपने और भी जितने भी प्लांट्स हैं और मैंने क्या क्या मई मंथ में सब्जियाँ उगा रही हूँ वो भी शेयर कर लेती हूँ। तो मई मंथ में मैं अभी है ना लगाने वाली हूँ जो हमारे बैंगन है, ये वाले देखिए छोटे छोटे बैंगन जो है ना, ये छोटा बैंगन है जिसमें बिल्कुल छोटे छोटे बैंगन आते हैं, भरमा बैंगन, ये वो वाला बैंगन है, ये लगा रही हूँ। इसकी पौध रेडी हो गई है, ट्रांसफ़र करने लायक भी हो गए, जल्दी ही मैं इनको ट्रांसफ़र कर दूँगी। उसके बाद है ना ये सूरजमुखी जो बिना सीड वाला होता है ना, छोटा वाला सूरजमुखी। और ये है हमारे भिंडी के पौधे, भिंडी के पौधे लग गए। इसके बाद ये हमारे खीरे के पौधे भी ट्रांसफ़र करने लायक हो चुके हैं। यहाँ पे हमारी मिर्च है, ये गर्मी वाली मिर्च बारिश में भी लग जाती है। एंड इसके बाद है ना ये हमारे लंबे वाले बैंगन हैं। लंबे वाले बैंगन का चेरी टमाटो बहुत सारे लगे थे, पर सारे प्लांट्स ऐसे होके ख़राब हो गए। और ये कद्दू भी ऐसा दुखी सा हो रखा है। और ये सीड्स हैं हमारे सूरजमुखी वाले, तो देखते हैं कितने दिनों में ट्रांसफ़र करने लायक होते हैं। और ये देखिए स्पेशल प्लांट हमारा, ये एयर पोटैटो का प्लांट है। एयर पोटैटो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, इसलिए मैंने लगाया। और बचपन में ये बहुत होते थे मेरे घर में, इसलिए मुझे इसको लगाना भी था, मिल गया तो मैंने जल्दी से लगा लिया। तो यहाँ पे हमारी सारी मिट्टी होने में लगी हुई है दोस्तों। तो आप लोग ये देखिएगा, मैंने है ना कुछ प्लांट्स और ऐड करे हैं। उन प्लांट्स में ये बेलपत्री है, शमी का प्लांट है, मेरे कुछ पूजा के प्लांट हैं वो, और लेमन का प्लांट मुझे लगाना था। और यहाँ पर है मलवरी ना मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई है मेरी हॉस्टल लाइफ, इसलिए प्लांट ज़रूरी था लगाना। अंगूर, बोगनवेलिया से मैं अपने नानू के बहुत करीब फील करूँगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना कि जो बचपन की यादों के लिए भी मैंने पूरी लगा के रखी है। अब मैं वहाँ पे हो नहीं सकती हूँ, तो कम से कम वो
यहाँ पे फ़ील कर सकूँ उन चीज़ों को, इसलिए भी वो सारी चीज़ें लगा के रखी हुई हैं। सो यहाँ पर हमारे मंडप की तैयारी चल रही है और ये हमारे अशोक के पेड़ों को ना ट्रांसफ़र शॉक लग चुका है, तो अभी देखते हैं इनको रख कर 15-20 दिन क्या होता है। तो दोस्तों बस यही सब चल रहा है। और मैं मई मंथ में एक और चीज़ लगा रही हूँ जो कि है हल्दी और अदरक, तो मैं आपको वो भी सब शेयर करती रहूँगी। और बस यही सारी चीज़ें चल रही है और मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मेरी हल्दी को मैंने थोड़ा सा ना एक एयर टाइप कंटेनर में हल्का सा वाटर स्प्रे करके रख दिया था ना, तो उसमें से वो निकल आए हैं प्लांट, मतलब ये निकल आए ना ऐसे। तो ये हल्दी ना आप ट्रांसफ़र करने लायक होगी, तो इसको भी मैं भी लगा ही दूँगी। आप अभी मई में लगाएंगे तो आपको जैन में मिल जाएगी। तो बस यही सारी चीज़ें चल रही हैं और जल्दी ही मैं अपने नए गार्डन के लुक के साथ आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो कमेंट्स दीजिए कि मैं क्या क्या ऐड करूँ, तो मैं अपने चैनल में वो सारी चीज़ें ऐड करूँगी। और आप लोग बने रहिए मेरे साथ दोस्तों, मेरे प्यारे से चैनल छोटी छोटी खुशियों में। और छोटी छोटी खुशियों में आप लोग अपने अच्छे अच्छे सजेशंस देना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बस थोड़े ही दिनों में आपको ये इस टाइप का कुछ भी नहीं दिखेगा, सारी चीज़ें अच्छी अच्छी दिखेंगी और मेरा गार्डन जो है आपको फिर से हरा भरा दिखाई देगा। और ये कुछ मैंने प्लांट्स और ऐड किए थे तो मैंने आपको और भी दिखा दिए। सो क्या है, ख़त्म नहीं होता है दिखाना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी अपना एक्सपीरियंस और आप लोग भी मुझे अपने सजेशंस देते रहिएगा। तो बस दोस्तों फिर ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़